वेलकम टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे वू टोकन के बारे में, क्योंकि आज हम सिर्फ उसी की बात करने आए हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वू लेकर बैठे हैं हमारे चैनल के रिसर्च की वजह से, कॉल की वजह से, जो भी आप कह लो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बने रहना एंड तक, क्योंकि आपको वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो आपको शायद ही लगे कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, आप कहते हो कि आपका पेशेंस, भाई हम पैसा बना लेंगे इस मार्केट में। पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। पेशेंस नहीं होता तो हम यहाँ पे रून में पैसा ना बनाते ना। रून भी बहुत रोया था, बहुत रोया था बंदा, बहुत रोया था। लाइक एकदम दम तोड़ देगा आदमी, यहाँ पे दम तोड़ देता आदमी का। ठीक है, कहाँ पे? आप यहाँ पे ले लो $1 से। ये था 24 अक्टूबर 2022 से लेके 14 अगस्त 2023 में। एक साल में रून ने मैक्स जो पंप किया वो यहाँ तक 70% का पंप दिया था, पर गिरा था उससे यहाँ पर 30%। और पूरा इस रेंज में जब वो फंसा था तो हर कोई यहाँ पे ये कह रहा था कि रून का डेड एंड आ गया है। ठीक है, ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉल भी हमारे चैनल की थी, वो कॉल भी हमारे चैनल की है, और जो कॉलें आएंगी वो भी हमारे चैनल की होंगी। आज 1100% अप है। अगर हम बॉटम से ले लेना रून को, 85 सेंट की बाइंग बताई थी आपके भाई ने। 85 सेंट ये आएगा, वहाँ पे भी बाय करना $1 के नीचे जहाँ बाइंग हो। फिर $1 के ऊपर भी कराई, 1.5 पे भी कराई। अभी सिर्फ रून रून नहीं करता रहता हूँ मैं, आपको बताता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में क्यों वू उठेगा। मैं सब कुछ खोल खा के रखने वाला हूँ वू के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एंडिंग तक अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ आपको हर वीडियो की अपडेट मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। तो इतना तो कर सकते हो ना भाई के लिए, अगर आपको मेरी मेरी जो आज की वीडियो है या मेरा जो एफर्ट है वो काम का लगता है। ठीक है, काइंड ऑफ। लेट्स चार्ट के ऊपर नहीं जाएंगे आज। ठीक है, आज चार्ट नहीं देखेंगे, आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले दूसरों की बातों से। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे एरिक भाई का एक ट्वीट देखते हैं। एक रैंडम ट्वीट है, वो तो बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द ओबीवी बता रहे हैं, तो एक रैंडम बुलिश ट्वीट है। ये भी एक रैंडम बुलिश ट्वीट है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। देखो, इसमें आपको एक्यूमुलेशन रेंज मिलेगी। यही एग्जैक्ट चार्ट मैं यूज़ करता हूँ, पता है, अपनी ट्रेडिंग में। मैंने ये चार्ट यूज़ किया था चेन लिंक में, आपको अगर याद हो तो। मैंने चेन लिंक जब बताया था आप लोग को, तो चेन लिंक में यही चीज़ बताई थी कि चेन लिंक में इसी तरीके की चीज़ हो रही थी। अभी मैं आपको चेन लिंक का चार्ट दिखाऊंगा, आप कहोगे भाई बात तो आप सही कह रहे हो। देखो कैसे, ये था आपका मैनिपुलेशन, ठीक है, ये था आपका एक्यूमुलेशन, ठीक है, ये था आपका एक्सपेंशन। ठीक है, अभी ये एक्सपेंशन मूव बहुत ऊपर जाने वाला है। इस तरीके का मूव देख रहे हो। अभी भाई ने आपको क्या बोला? इसी तरीके का मूव बोला, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ। नाम अलग है, दर्शन वही है। ठीक है, देखो यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ। आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप यहाँ पे नहीं, इस पूरे मोमेंटम में इस भाई साहब ने 1 साल रुलाया था आपको, पूरे 1 साल। अराउंड 76 वीक्स थे। 76 वीक 532 दिन होते हैं। ठीक है, 532, 540, 500, जो भी 550 वीक दिन लगे थे वो इसको चेनलिंग उठने में। फाइनली उठा ना। जो वेल्स थे वो तो डिप में बाय करते रहे। 1 साल में अगर आपकी तनख्वाह आती है, आप सैलरी वाले गए हो, आप थोड़ा थोड़ा डालते रहे। अगर 1 साल में भी आपने इसको एक्यूमुलेट किया होगा तो आप अप होगे यहाँ से। अभी अगर ये 3x 4x भी हुआ था ना $5 $6 की बाइंग में, तो आप तो अप होगे। लेकिन ये जहाँ जा रहा है ना, वहाँ आप कितना अप होगे आपको आइडिया भी नहीं है। ठीक है, आज जिन्होंने यहाँ मेहनत कर ली उनका फ़ायदा। क्यों? ये जाएगा $100, ये मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, ये $100 जाएगा मिनिमम चेन लिंक। ठीक है, जब ये 100 जाएगा तो वहाँ पे ना ये पेन भूल जाओगे। जो यहाँ पे रोने लगे थे, यहाँ पे रो रहे थे, यहाँ पे रो रहे थे, यहाँ पे रो रहे थे, वो सब भूल जाओगे। ठीक है, या यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहा तो रोने लगे, ये भूल जाओगे। ये सब वहाँ भूल जाओगे जब इसको $100 पे देखोगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, द पेन विल बी ओवरकम बाय द सक्सेस ऑफ इट। तो ये आपको होल्ड करना होता है। यही मार्केट ने सिखाया है, यही मेरा दस्तूर है, यही मेरा काम है, आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो हम वू में चलते हैं। वू में आपको सबसे पहले मैं आपको इसका इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ, इसकी बैकिंग क्या है। देखो, वू के पीछे सबसे तगड़ी जो बैकिंग है वो हमारे 30 फर्म्स की है, किसी ऐसे वैसे नहीं, 30 फर्म है। $61 मिलियन इसने रेस किए थे। ड्रैगन फ्लाई भी इसी में है। बाइनेंस लैब जो सबसे बड़ा नाम आपको मिल सकता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि देखो बाइनेंस ने जिसमें इन्वेस्ट किया है, देर सवेर तो टोकन उठे हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। हैश की बहुत बढ़िया नाम है। आप यहाँ पर बाकी ये सब छोटे हैं, MXC और विंटर म्यूट, इनको मत भूलना। विंटर म्यूट बहुत बड़ा गेम प्लेयर है, इन्होंने भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। एम्बर ने भी किया, विंटर म्यूट ने भी किया। विंटर म्यूट पे तो मैं 100% श्योर रहता हूँ, इनकी कॉलें बहुत सही रहती हैं। ठीक है, इनके पीछे आपको रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके आपको पता चलता है। पर यहाँ पे आपको दिख रहा है चेन कैपिटल, SNC होल्डिंग, इन सब में आप crypto.com को देख सकते हो, ये एक अच्छा था। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और भी बताता हूँ कौन से बड़े हैं। ठीक है, कौन से बड़े जो हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे बिटमार्ट ने किया, टोकन इनसाइट ने भी किया, और 3 एरोज ने किया हुआ था। आपको पता है 3 एरोज कितना प्रॉफिट जनरेटिंग था, लेकिन उसके बाद डिसॉल्व हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती हैं किसी भी
कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। मार्केट कैप जो है इसका इनिशियल जो था वो $5 मिलियन था, ठीक है। FDV 66 मिलियन था, ठीक है। सर्कुलेटिंग उस समय ये था, ठीक है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि कितना अप हो चुका है ऑलरेडी वहाँ से, उनकी फंडिंग से, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें इन्वेस्ट किसने किया था और अभी उनका क्या चल रहा है। क्रोनोस, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, वू की टीम की तरफ चलते हैं। वू की वेबसाइट पे है, वू किसने बनाया था मैं आपको देता हूँ। वू वॉज इंक्यूबेटेड बाय क्रोनोस रिसर्च, अ मल्टी स्ट्रेटजी ट्रेडिंग फर्म दैट स्पेशलाइजेज इन मार्केट मेकिंग, आर्बिट्रेज, CTA एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एवरेजिंग $5 to $10 billion ऑफ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। क्रिप्टो की दुनिया में एक्सचेंजेस का काम संभालना, मार्केट मेकिंग करना, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करना, और एक ऐसा फर्म जो ट्रेडिंग ही करता है प्रोफेशनल बड़े लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, बिलियनर्स के लिए, वो है, नाम है उसका क्या, क्रोनोस रिसर्च। इसके बारे में आप शायद ही जानते होगे, मैंने 1-2 साल पहले जब वू की वीडियो बनाई थी तब भी समझाया था, लेकिन आज मैं इसे बेहतर समझता हूँ। क्रोनोस एक तरह का आप कह सकते हो, पहले वो होते थे ना 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेमन ब्रदर्स हो गए, या आप वॉल स्ट्रीट में कई बड़े बड़े नाम ले लो जो संभालते हैं फंड, जो पूरा मार्केट मेकिंग का काम संभालते हैं। क्रोनोस बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि आप इसी से समझ सकते हो ये कितना डेली ट्रेडिंग करते हैं, जनरेट 5 to 10 बिलियन ऑफ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम। इससे आप समझ सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे करते हैं। इनकी खुद की जो बनाई हुई एक्सचेंज है वो वू है, वू बनाने के पीछे ही इनका पूरा हाथ था, क्रोनोस का, ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्रोनोस क्यों अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में, दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मैंने क्रोनोस का निकाला है खंगाल के, टायर 3 का वेंचर है, लेकिन आप इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखना है, 24 इन्वेस्टमेंट किए हैं, रिटेल का ROI इनका 13x का है, यानी 1200% का रिटर्न इन्होंने एवरेज दिया है, ठीक, लोगों को। जुरिस्डिक्शन ताइवान बेस्ड है। इनके टॉप इन्वेस्टमेंट लेयर 0 रहे हैं और बहुत सारे रहे हैं, हैश फ्लो रहा है और काउ प्रोटोकॉल रहा है, काउ को तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर अगर आपको और इन्फो चाहिए तो आप देख सकते हो, इंटेंट में किया, गोल्डिंग, बहुत सारे चीज़ जिनमें इनमें फंडिंग राउट इन्होंने किया था, अभी लेटेस्ट का ही, ठीक है। उसके बाद से कुछ किया नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका पोर्टफोलियो बहुत अप रहा है, 13% का रिटर्न रहा है। टॉप गेनर्स आप देख सकते हो, APX अभी रहा है 30 दिन की बात करें, ठीक है। 30 दिन में तो हाँ, अगर आप यहाँ पर 30 दिन में बात करें तो इनके APX, SYP, QRDO ऊपर हैं और लूजर्स किए हैं, ठीक है। ओवरऑल ये जब मैटर करता है कि ये ओवरऑल प्रॉफिट में कितना है, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में, ठीक है। रिटेल 13x का इनका जो है रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि वू के पीछे की जो टीम है वो सॉलिड है मेरे अकॉर्डिंग। अभी भी आपको विश्वास नहीं होता तो वो आपकी मर्जी, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। अब वू ने एक और चीज़ लॉन्च करी है, वू का डेक्स, वन डेक्स टू रूल ऑल चेन्स। इन्होंने इस चेन पे सारी तरह की ऐप्स को आप जो है ट्रेड कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। चूँकि ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर इस तरह के काम किए हैं, क्रोनोस ने, मार्केट मेकिंग के और बहुत सारे एक्सचेंजेस के, तो इन्हें मालूम है लिक्विडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, इन्हें पता है कहाँ पे फेलियर आ सकता है, कौन सी चीज़ें हमें सही करनी चाहिए, और कितना बढ़िया इंटरफेस है आप देखो, ठीक है। वॉलेट कनेक्ट करो, इथेरियम लॉन्ग करना हो, शॉर्ट करना हो, जो भी करना हो करो। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं स्टेक करने के, डैशबोर्ड के, प्रो के। अब स्टेक करने का फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ क्या है। स्टेक करने का बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि आप अगर अपने वू को स्टेक करते हो आपको पूरी फीस माफ़ हो जाती है इसमें ट्रेडिंग करने की। आप अगर 100,000 वू स्टेक करते हो आपकी फीस पूरी माफ़ हो जाएगी मेरे ख्याल से, जितना इसमें दिया था। फीस तो बहुत कम लगती है, ना के बराबर लगती है। दूसरी क्या है, आप इनका देखो वॉल्यूम कितना है, 14 बिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हो गया है, 215 मिलियन वू जो है वो स्टेक्ड है, और कई वू हैं जो वो अनलॉक भी होते रहते हैं, ये भी चीज़ याद रखना, ठीक है। मैं सारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कई वू इसमें अनलॉक भी होते हैं। अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, इसका प्रो वर्जन बहुत ही सॉलिड है। जो लोग सिर्फ स्वैप करके नहीं ट्रेड करना चाह रहे ना डेस्क पे, यानी इस तरीके से, तो उनके लिए ना इन्होंने वू प्रो निकाला है। ये देखो एकदम बाइनेंस की तरह है, नो KYC, आप आराम से जाके वॉलेट कनेक्ट करो, ट्रेड करो, करना है करो। देखो इस तरीके का चार्ट है, तो ये बढ़िया है कि नहीं। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है तो आप क्या चाह रहे हो मार्केट से, तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्यों मैं इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से बुलिश हूँ, और मैं क्यों इतना ट्वीट्स वगैरह करता हूँ। आप मेरे ट्वीट्स देखते रहोगे कि इसमें मेरा टारगेट $5 का है। अभी टोटल तो इसका मार्केट कैप दिखाता हूँ $750 मिलियन का है, ठीक है, सिर्फ, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू, यहाँ से ही एटलीस्ट मेरे ख्याल से $5 बिलियन आराम से करता है, ठीक है, डेज ऑफ। तो उतना तो करेगा, कोई भी अच्छा एक्सचेंज करता है इतना, ठीक है। आप किसी भी एक्सचेंज से जो है इसको कंपेयर करो, उससे ये ज़्यादा बेटर है। मतलब आप KuCoin से करोगे, आप MXC से करोगे, ठीक है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से तो बेटर ही है ना। जो क्रिप्टो का मेन मोटिव है वो डिसेंट्रलाइजेशन था, इन्होंने अपना डेक्स तक लॉन्च कर दिया, इन्होंने स्टेकिंग में फीस माफ़ कर रहे हैं आपकी। डैशबोर्ड में जाके आप देख सकते हो कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह यहाँ पर दिखाता है, ठीक है, आपके खुद का, अगर आप कनेक्ट करके देखते हो, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो, जो नहीं देख सकते हो, ठीक है।
कई वो बॉट बैक इन्होंने किए 8.4 मिलियन के, वो एक चीज़ है। ये इस तरीके का है। आप इसमें ट्रेड कैसे करोगे, लेवरेज ट्रेड। लेवरेज में आप यहाँ पे लेवरेज सेट कर सकते हो, ठीक है। अपनी वॉलेट कनेक्ट करनी पड़ती है, तो अब उसके बाद ही यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो वॉलेट कनेक्ट करना, यहाँ पे चेनें दी हुई हैं, बेस पे कर सकते हो, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, सिपोलिया पे कर सकते हो, ठीक है। इथेरियम पे तो कर ही सकते हो, बेसिक है, ठीक है। इस तरीके से आप वो पे जाके इसका जो पूरा वो देखना है, डेली वॉल्यूम कितना है, तो आप देखोगे इंक्रीज़ हुआ था, कितना तगड़ा इंक्रीज़ हुआ था 24/3 यानी मार्च में इसका हाईएस्ट आया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है। तो ओवरऑल अभी ये न्यूली फेस में और अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है एक्सचेंज, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिलेंगे। आप यूएसडी के इनफ्लो आउटफ्लो देख सकते हो, डेली डिपॉजिटर कौन है, तो इनका आप 28 डे का एवरेज देख लो कितना इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ कितना तगड़ा हुआ है, ठीक है, फरवरी से, ठीक है। डेली एवरेज वॉल्यूम जो इनका है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। डेली एक्टिव यूज़र्स देखो एक बार इंक्रीज़ हुए थे फरवरी में, फिर गिर गए मार्च में, ठीक है, एंड में, लेकिन फिर से इंक्रीज़ हो रहे हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है। अप्रैल आते आते फिर से इंक्रीज़ हुए हैं डेली एवरेज यूज़र। तो कहीं ना कहीं अभी इसमें स्कोप है ग्रोथ का, और मेरे ख्याल से बुल रन में ऐसी चीज़ें बहुत तेज़ पंप करती हैं, ठीक है। चूँकि इसके पीछे क्रोनोस का नाम है, और दूसरा यहाँ पर किस क्या मैंने आपको दिखाया था, ये चीज़ दिखाई थी कि इसके पीछे की जो बैकिंग है वो ऐसी वैसी नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत बड़े बड़े नामों ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है। आप ATH का ROI देख लो, गेट IO का 60x था, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी अप हैं इसमें, अगर आप हैशकी की बात करो या किसी की भी बात करो, सब ऑलमोस्ट अप है। यहाँ पे डेटा भी दिखा रहा है कई लोगों का प्राइवेट राउंड में या फिर किसी में भी, तो ऑलमोस्ट सभी अप हैं, ठीक। तो ये चीज़ थी जो मुझे आपसे बात करनी थी वू को लेकर। अभी मैं आपसे चार्ट तो डिस्कस करूँगा ही, बाकी मैं यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन फेज दिखा रहा था, जिसमें इन भाई साहब ने बोला है, मेला जो भी है, इन्होंने बोला है कि यहाँ से ये 3.5 तक जा सकता है, ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इस ट्वीट को देखें, और इसमें एक और आपको दिखाता हूँ एक बड़े शख्सियत की, क्योंकि आपको लगेगा कि ये छोटे मोटों का ट्वीट का कुछ नहीं होता, तो मैं आपको यहाँ पर एक बड़े क्रिप्टो टोनी ने भी यहाँ पर डाला हुआ था आई गेस, तो उनका भी आप ट्वीट देख ही सकते हो कि हायर हाइज करके, यहाँ पर ये रहा। तो इनके भी 5 लाख फॉलोअर्स हैं, और इनको तो हर कोई ऑलमोस्ट जिनको मैं फॉलो करता हूँ सभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनका भी देख सकते हो, हायर हाइज एंड हायर लोज। तो हर कोई, आप जहाँ पे अपनी खुद की रिसर्च करने चलोगे तो आपको अंडर वैल्यूड ही पता चलेगा। अब दूसरी चीज़ ये है, अब सवाल ये आता है, अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। गिर क्यों रहा है फिर, अगर इतनी ही चीज़ें हैं तो गिर क्यों रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे का रीज़न एक ही है, मार्केट कंडीशंस आर नॉट हेल्दी फॉर दिस टोकन टू राइज, ठीक, सिंपल आंसर यही है। मैंने आपको ये चार्ट बताया था, रिसेंट में इसने बहुत अच्छी प्राइस एक्शन दिखाई थी जब ये 51 आ गया, लेकिन सडन इसने क्या किया, वहाँ से उसके बाद गिरना स्टार्ट किया। अब क्या ये अकेला गिरा? नहीं, ये अकेला नहीं गिरा, सारे ऑल्ट्स वहाँ से गिरे, ठीक है। वू ने बहुत अच्छा काम, पता है क्या किया? वो अच्छा काम ये था कि यहाँ से राइज कर रहा था, फिर गिरा, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट वहीं पे होता, इसी जगह पे 43 पे, तो ये वहाँ से और नीचे आ चुका होता 31 34 पे, समझ रहे हो बात? तो पहले ये राइज करा था, उसके बाद ब्लीड किया, तो आपको ऑलमोस्ट वो वहीं पे मिल रहा है जहाँ पे आपको 19-20 मार्च के अराउंड मिल रहा था, अभी भी यहीं पे। ये क्या कर रहा है ना, ये इस लाइन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको होल्ड करता है तो ऑलमोस्ट बुलिश है मेरे अकॉर्डिंग। मेरी जो चार्ट है वो बहुत ही क्लीन है, सिंपल रखता हूँ मैं, ठीक है। ये रेड रीजन है हमारा, इसको थोड़ा निकाल लो, नीचे कर लो, जो भी करना है। इस रेड रीजन को ये होल्ड करेगा तो हमारे पास एक नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट $1 का है। $1 मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ। मेरा मार्केट कैप के हिसाब से टारगेट रहता है, मार्केट कैप इसका 750 बिलियन है। मेरा जो टारगेट रहेगा वो 3.5 बिलियन तो रहेगा, यहाँ से एटलीस्ट 5x का, ठीक है। तो वहाँ से आप 5x लोगे तो 3.5 बिलियन आपको देगा, ठीक है। 5x का मतलब क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर 40 सेंट चल रहा है तो आप यहाँ से एटलीस्ट 400% का रिटर्न देख सकते हो। तो दैट मीन्स कि ये वाला $2, ठीक है। तो वही मैं आपसे बोलता भी आ रहा हूँ बहुत दिन से कि भाई इसका $2 का टारगेट तो मिनिमम है। अब शर्त आती है, क्या आप इसको रख पाओगे कि नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ वीडियो एंड करने से पहले, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, रिसर्च अच्छी लगती है, तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। तो वैसे ये इनका खुद का लास्ट वीक का स्टैट देख लो, पर्प में वॉल्यूम $500,000 की, नहीं सॉरी $488 मिलियन की थी। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स $91,000, 6% APR मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि इसको मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करूँगा तो आप उसको भी कर सकते हो। आप TVL देख लो, TVL भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है दिसंबर से, अगर आप देखो मार्च में, उसके बाद से मार्च के बाद से थोड़ा सा गिरा है, लेकिन अभी TVL काफ़ी अच्छा ही चल रहा है, 131 मिलियन का अराउंड दैट, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। बाकी आप डेवलपर कमिट्स देख सकते हो कि हाँ डेवलपर एक्टिविटी तो हो रही है, कुछ तो ये लॉन्च कर रहे हैं, अप्रैल में बात चल रही है, मैंने देखा है ट्विटर में। बाकी आप लोगों के ऊपर आप कितना रिसर्च कर सकते हो, और हर चीज़ रिसर्च के बाद ही लेना, मेरे कहने के बाद ना लेना। मैंने आपको अपनी थीसिस बता दी, अपनी बुल रन थीसिस क्या है वो को लेकर, वो आपको समझ में आ गई तो प्लीज़ एक लाइक ठोक के जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और चैनल को टेलीग्राम पे भी फॉलो करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।